अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। ओके होल्ड ऑन मुझे तो आने दो ना बीच में। चले आ गए आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ABA फैमिली। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी आज जो है वो एक सरप्राइज़ है, वो ये कि मेरे मियाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मेरे साथ ग्रोसरी करने। आपको ये सुन के हैरत होगी। फर्स्ट टाइम नहीं जा रहा, बहुत अरसे के बाद जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम वो बहुत अरसे के बाद जाना फर्स्ट टाइम ही होता है ना। इस दफ़ा मेरी थी 5 छुट्टियाँ, इकट्ठी 5 छुट्टियाँ आई हैं। और क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने ज़्यादा काम कर लिया था, वीकेंड पे भी पूरा मैंने काम किया है। एक और वीकेंड ऐसा है जिसमें मेरी छुट्टियाँ आ रही हैं, तो उसमें हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छे किस्म के व्लॉग्स हम लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और हम किसी फार्म्स में जाएंगे। यहाँ पे अमेरिका के फार्म बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो सारा दिखाएं। जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं वीकली अपनी ग्रोसरी शॉपिंग किस तरह करती हूँ। यूजुअली जो मेरी फ्रेश प्रोड्यूस की जो ग्रोसरी होती है मैं वो वीक डेज़ में बाय करती हूँ, ताकि वीकेंड पे जो है वो मुझे मेरे पास ज़्यादा टाइम हो बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं जाती। तो यूजुअली वीकेंड पे जो है हम सिर्फ देसी स्टोरों पे जाते हैं। तो आज मंडे है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। कि जब हम शॉपिंग करते हैं ना, हम करते हैं ज़रा प्लानिंग के साथ। हमारी एक प्लानिंग भी होती है, अपना एक तरीका भी होता है। तो आज के व्लॉग में अच्छा मुझे वाइफ आप इनको बोलने का बहुत शौक होता है, तो ये इंटरप्ट करते हैं यहाँ पर। मुझे वाइफ कह रही थी कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं आज क्योंकि शॉपिंग का व्लॉग है, शॉपिंग पे हम जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा मौका दें। तो फिर मैं इनको मौका देता हूँ कि ये बोल लें आपसे। हाँ, असल में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ आज के शॉपिंग व्लॉग में। सिर्फ ये दिखाना नहीं है कि मैं क्या ख़रीद रही हूँ, असल में ये बताना मकसूद है कि हम लोगों की 5 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली है और मैं पूरे हफ्ते की ग्रोसरी करके आती हूँ और किस तरह से मैनेज करके और हर चीज़ें लिख के जाती हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं और कुछ नहीं क्या क्या लेना है। इस तरह से वो जो बजट है वो बहुत कम हो जाता है फूड का। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि टोटल एक वीक में हमारा कितना बिल बना है। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या है, हमारे क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन ऐसे लोग हैं यहाँ पे अभी भी जिनको इतना अरसा हो जाता है लेकिन उनको पता नहीं होता। तो सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग ही बना के इस बारे में डाल दें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो भी फॉरेनर्स हैं और हमें वहीं से ज़्यादा व्यूज़ और वहीं से ज़्यादा कमेंट्स हमें मिलते हैं। और इवन अगर पाकिस्तान में भी लोग हैं या इंडिया में भी हैं तो उनको भी पता लग जाएगा कि हम लोग कैसे यहाँ पे शॉपिंग करते हैं और कैसे यहाँ पे तरीक़ाकार क्या होता है और सामान कैसे कैसे मिलता है। टमाटर खरीदने लगते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे टॉयज में इतने चमकदार लोग यहाँ पे भी लोग एक उसमें आ जाते हैं, एक धोखे में आ जाते हैं। यहाँ पे सस्ते सस्ते स्टोर भी हैं, वहाँ से जाके ज़्यादा मिकदार में चीज़ ले आते हैं कि पूरा हफ्ता चलेगी। उससे क्या होता है कि वो चीज़ें गल सड़ जाती हैं 2 दिन के बाद, स्पेशली जैसे फ्रेश प्रोड्यूस है। इस तरह मेरा टाइम बचता है, मेरी एनर्जी बचती है और मुझे पता होता है कि जो चीज़ें मैं ख़रीद रही हूँ वो पूरा एक हफ्ता फ्रेश रहेंगी। अच्छा, ये भी फायदा है कि हमारे घर के पास है ना स्टोर सारे। तो पूरे का पूरी मार्केट हमारे घर के पास है, तो वहाँ पे चलेंगे। उसके बाद वहाँ पे तो ज़ाहिर बोला नहीं जाता, स्टोर में तो मुश्किल होता है बोलना। तो वापस आके तो फिर उस पर वॉइस ओवर कर दूंगा मैं। ज़्यादा वो चीज़ देखने से ताल्लुक़ रखती है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। हमारे साथ रहें और आप लोग इंजॉय करें। ये अब सुबह सुबह बच्चे रेडी हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं, और उससे पहले मैं अपनी चाय चढ़ा देता हूँ जब भी मैं नीचे आता हूँ, जब मुझे छुट्टी होती है। वरना तो मैं इस वक्त तक जा चुका होता हूँ जॉब पे, तो मुझे कड़क चाय पीने का मज़ा आता है, तो मैं अपनी कड़क चाय बनाता हूँ। और उसके बाद गाड़ी में बैठ के मैं केक रस खा रहा हूँ, और इसके साथ बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे तो मैं 5 मिनट थोड़ा बैठ जाऊँगा गाड़ी में, तो नाश्ता कर लूँगा। और उसके बाद अब हम आ रहे हैं फ्राइज़ फूड स्टोर पे। यहाँ से हम करेंगे आज की ग्रोसरी की शॉपिंग। उससे पहले ये पार्किंग लॉट देखें कि सुबह सुबह लोग कम होते हैं तो आपकी शॉपिंग आसानी से हो जाती है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सुबह सुबह शॉपिंग करने का क्या फ़ायदा है। स्पेशली जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है। स्टोर में एंटर होते ही आपका पहला जो चीज़ आप देखते हैं वो देखते हैं फूलों के गुलदस्ते। उसके बाद आप देखते हैं ये फ्रेश फ्रूट। पूरी तरतीब ऐसे बनाई होती है कि आपको स्टोर में जाने का ही मज़ा आता है। ये ब्लूबेरीज़ हैं और ये पम्पकिन्स। आजकल हैलोवीन आने वाला है तो आजकल तो इनका बहुत ही दौर है। वाइफ ने अपना सिस्टम बनाया होता है, यहाँ पे जो चीज़ें लेनी होती हैं वो सेल फ़ोन में लिखता जाता है बंदा, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र होता है इसमें, तो आसानी हो जाती है आजकल। और जो चीज़ें लेते जाते हैं उनको फिर टिक मार्क भी करते जाते हैं साथ साथ। तो जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो इससे ये होता है कि चीज़ मिस भी कोई नहीं होती और काम भी अपना पूरा हो जाता है। ये आम आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं तो आम, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है,
लेकिन फिर भी इनका टेस्ट अच्छा होता है, मुनासिब होता है अगर ये पके हुए ठीक हो। ये आपको साफ फ़र्क नज़र आ रहा है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का। मज़ेदार फ्रेश टमेटोज़, शाइनी किस्म के। ये डब्बों में पैक किए हुए हैं, जो लोग जिन्होंने कम लेना होता है ना वो डब्बों में आके ले लेते हैं, तो ये ऑलरेडी वेट किया होता है इनका, तो जल्दी जल्दी शॉपिंग हो जाती है। तो जिन्होंने ज़्यादा लेना है, बल्क में लेना है, तो वो फिर खुद ही जो है वो तोल लेते हैं। Yeah, absolutely. You must be hungry because you ought to see what goes back out to the field, right back out to the semi trucks, and they throw it out in the fields and they chop it all up for fertilizer. ये सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं देखने से। अभी ये जो बंदा मेरे से बात कर रहा था, ये बता रहा था कि यहाँ पे हमें अंदाज़ा होता है आप लोगों की वजह से, कि आप हमें बताते हैं कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं यहाँ पे, क्योंकि हम तो जैसी एक्सपायरी डेट आती है सब कुछ फेंक देते हैं, तो कितना हम लोग वेस्ट करते हैं हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन हमें FDA के रूल्स के मुताबिक जो है वो चलना पड़ता है, जो कि उसकी सच्ची बात है। यहाँ पे तो एक्सपायर्ड फूड जो है वो होमलेस में बाकायदा तकसीम किया जाता है। अब ये देखें, ये 5 केले मैंने इसमें रखे हैं, इनका वेट है 2 पाउंड, तो ये $1 के बनते हैं 5 बनानास, क्योंकि 49 सेंट से पाउंड है। और ये मज़ेदार किस्म के पाइनएप्पल्स, वेरी फ्रेश, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, 2 for $5। अमेजिंग लेमन्स, cucumbers, इन चीज़ों को देख के ना यहाँ पे कभी कभी तो किसी किसी को तो जन्नत भूल जाती है और किसी किसी को फिर जन्नत याद आती है। भूलने का ये होता है कि जब इंसान यहाँ पे आता है तो सोचता है कि सब कुछ ही मिल रहा है, और याद आने का ये होता है कि फिर बंदा सोचता है कि अच्छा जन्नत में भी इस किस्म का सिस्टम होगा, वो तो ज़ाहिर है इससे भी कई गुना बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे आके ये एक एहसास इस चीज़ का ज़रूर होता है कि हम लोग कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स में रहते हैं। ये कितनी किस्मों के मिर्चें आप देखें, मिर्चों की भी इतनी अकसाम कि बस बंदा सोचते ही रह जाता है, और हर तरह की मिर्च का एक अपना टेस्ट और अपना इनका फंक्शन है। बेल पेपर्स, ग्रीन, रेड, अनबिलीवेबल। ये देखें कितने फ्रेश फ्रूट, और ये जहाँ पे रखे हुए हैं यहाँ पे इन पे थोड़ी थोड़ी सी फुहार पड़ती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्प्रिंकलिंग होती है ताकि ये फ्रेश रहें। ये सारे का सारा रैक देखें कितना ऑर्गेनाइज पड़ा है वेजिटेबल्स का। ये सारी चीज़ देखने से ताल्लुक़ रखती है। मुझे वैसे वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वहीं पे सब कुछ हो जाए, लेकिन स्टोर पे जाके बोलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि और भी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और वैसे भी इंसान वहाँ पे अजीब नज़र आता है, तो वो मुनासिब नहीं होता। अब ये आ गया मैं फ्रूट वाली साइड पे। ये एप्पल्स देखें, और ये डिफरेंट किस्म के एप्पल्स हैं, उनके डिफरेंट प्राइसेस हैं, इनके डिफरेंट टेस्ट हैं, इनके डिफरेंट रंग हैं, और ये हर मौसम में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज के मौसम में है और जैसे सर्दियाँ आएंगी तो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, हर मौसम में ये रहते हैं, हर मौसम में। ये भी कमाल है इनका। तो कभी कभी जब बनानी होती है फ्रूट चाट तो उसमें डिफरेंट किस्म के एप्पल्स डालते हैं डिफरेंट टेस्ट लेने के लिए। ये पड़े हैं ग्रेप्स यहाँ पे, कितने फ्रेश, कोई सीडलेस हैं, कोई सीड वाले हैं, कोई ब्लैक हैं, कोई ग्रीन हैं, और कोई छोटे, कोई बड़े, कोई इस तरह के पड़े। ये 75 सेंट से पाउंड सीडलेस। ये बेकरी है आपके सामने नज़र आ रही है, तो यहाँ पे सारी बेकरी का स्टफ़ है। यहाँ केक्स मिलते हैं, पेस्ट्रीज़ मिलती हैं, ब्रेड्स मिलती हैं, कुकीज़ मिलती हैं, और बस क्या क्या नहीं मिलता। ये देखें स्पेशल किस्म की ब्रेड पड़ी हुई है 529, ये बड़ी महंगी है वैसे। चॉकलेट चिप, हम तो ये नहीं खाते, वैसे मैं दिखा रहा हूँ। चॉकलेट चिप वाली ब्रेड हमारे घर में कोई नहीं खाता। ये बन पड़े हैं, अगर आपने घर में जाके बर्गर वगैरह बनाने हैं, छोटे बड़े बाइट साइज़, और फिर डिफरेंट किस्मों के, लाइक कोई वाइट मीट है, कोई वाइट फ्लावर है, कोई वीट फ्लावर है, इस तरीके से। डोनट्स,
प्रेट्जल्स, ये बेकरी में पड़े हैं सारे के सारे, डोनट्स वगैरह डिफरेंट किस्मों के, डिफरेंट, बस बेगल्स भी इसके अंदर हैं। बेगल ये लोग कम बेचते हैं वैसे, लेकिन आइंस्टाइन वाले ज़्यादा बेचते हैं। लेकिन इस स्टोर में सब कुछ मिल जाता है, कहने का मकसद ये है। अब ये रैक जो है, इसके ऊपर पंपकिन से बनी हुई सारी चीज़ें पड़ी हैं। उसकी वजह ये कि ये हैलोवीन का सीज़न है और ये कितनी महंगी महंगी पड़ी हैं, लेकिन इनको ये पता है कि ये इनका सब कुछ बिक जाना है, इसीलिए ये जितनी भी प्राइस लगा देंगे ना, पंपकिन से बनी हुई सारी चीज़ें इनकी बिक जाएंगी। पंपकिन केक हैं, पंपकिन कुकीज़ हैं, पंपकिन जो कुछ भी है बिक जाएगा। यहाँ पे केक वगैरह भी पड़े हुए हैं, और अगर बर्थडे है किसी की आ रही है किसी वीकेंड वगैरह पे, तो आप वो जो नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, तो उससे आप मैच करके तो केक पे लगा सकते हैं कि कौन सी बर्थडे है। ये देखें, ये सारा रैक जो है ये ब्रेड से भरा हुआ है, इनका मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड है। तो हम लोग ज़्यादातर यही ब्रेड खाते हैं, या ये वाली, या फिर इसके साथ एक वीट होती है, वीट ब्रेड, वो भी खाते हैं। ये 2 किस्मों की हम खाते हैं। ये होती भी सस्ती है 149 की। और इस रैक में देखिए आप किस्म के मसाले, हर किस्म का मसाला जो भी आपको चाहिए, ग्राउंड में चाहिए, कोर्स में चाहिए, फाइन में चाहिए, ये पूरा रैक चाहिए इन्हीं मसालों से जो है वो भरा हुआ है। ये ऑयल जो है, ये ऑलिव ऑयल आज सस्ता है यहाँ पे। और ये मीट सेक्शन में आप देखें, ये कितनी किस्मों के मीट हैं यहाँ पे, अनबिलीवेबल। हम यहाँ से अमूमन फ़िश लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे कि पता नहीं किस किस्म के कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है जो कि ये लोग खाते हैं। और उसके साथ क्या है कि ये मीट देखें आप, बीफ, ये लगता कितना शानदार, मज़ेदार और फ्रेश है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हलाल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग फिर नहीं ले सकते। ये फ़िश इनकी महंगी होती है, लेकिन फ़िश के जो यहाँ पे बाइट्स होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं फ्राई करके, तो ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये सारा मीट सेक्शन है, कितना ऑर्गेनाइज, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट वेट्स, कोई ग्राउंड मीट है, कोई जो कीमा शीमा बना होता है, किसी में स्पाइसेस भी मिक्स की हुई हैं, किसी में नहीं मिक्स की हुई, किसी में कुछ है, कुछ समझ नहीं आती है। लोग इनकी क्या किस जन्नत में रहते हैं ये लोग, जो चीज़ चाहे मिल जाती है। ये सारा मीट सेक्शन। उसके बाद ये योगर्ट। अब योगर्ट्स में आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि हर किस्म का फ्लेवर आपको यहाँ मिलेगा पड़ा हुआ, हर किस्म का फ्लेवर योगर्ट में। हम तो ये वाला लेते हैं, ये बड़ा भी होता है और रेगुलर योगर्ट होता है ये, क्योंकि हम 5 लोग हैं ना, तो लस्सी शस्सी बनानी और फिर दही के साथ कोई रायता बनाना, तो ये डब्बा मिल जाता है $5 का, तो हम यही लेके जाते हैं। तो ये सारे योगर्ट हैं, हर किस्म का फ्लेवर आपको मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पता नहीं क्या क्या फ्लेवर, जितनी किस्म के फ्रूट है ना उतनी किस्म के फ्लेवर मिल जाते हैं। उसके बाद ये दूध देखें, दूध में भी मुख्तलिफ़ किस्म का ये रैक भरा पड़ा है। फिर ये जूसेस पड़े हैं, ये जूसेस, हर तरह के जूसेस और हर साइज़ में, हर फ्रूट के मज़ेदार किस्म के। और ये एग्स पड़े हैं यहाँ पे, एग्स भी फिर किस्म किस्म के हैं, कोई देसी अंडे होते हैं, कोई फार्मी अंडे होते हैं, तो इस तरीके से सब कुछ पड़ा होता है। ये वॉशिंग वो था, पाउडर था वॉशिंग मशीन के लिए, कपड़े धोते हैं जो। उसके बाद ये कार्ड्स देखें आप यहाँ पे कि ये लोग कार्ड्स बहुत यूज़ करते हैं। हम तो अब अपने रिवायात से हट गए हैं, लेकिन ये लोग इतने यूज़ करते हैं अभी भी, इन कार्ड्स को इतना यूज़ करते हैं कि बस। इवन मेरी बर्थडे पे अभी हॉस्पिटल वालों ने मुझे भी कार्ड दिया था, क्योंकि उनके पास लिखा होता है ना डेट ऑफ बर्थ, तो जैसे ही आती है तो कंप्यूटर उनको बताता है, तो वो फिर आपको बर्थडे कार्ड देते हैं। तो इतना सामान हम ले चुके हैं सो फार अभी तक। ये बच्चों के स्नैक्स में देखें आप, कितना इन्होंने ये कितनी किस्म के कार्टून बनाए हुए हैं, जितने भी इनके कार्टून के प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी इनकी मूवीज़ होती हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ रखे होते हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों और बच्चे लेके जाएं लाजमी। तो ये इनका बिज़नेस चमकाने का एक तरीका है। ये है सारा आइसक्रीम का सेक्शन। उसके बाद ये है पिज़्ज़े का सेक्शन,
ये सारी की सारी आयल एक तरफ जो है वो ये आयल आइसक्रीम वाली भरी हुई है, दूसरी साइड पे जो है वो पिज़्ज़े भरे हुए हैं। उसके बाद ये हैलोवीन का स्टफ़ है, ये भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं हैलोवीन पे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये सेल्फ़ चेक इन है, अगर हमने सामान सारा ले लिया अब तो हम तो सेल्फ़ चेक इन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान है। अगर किसी के पास 15 आइटम्स होते हैं ना तो वो फिर सेल्फ़ चेक इन पे कर लेते हैं, बैग भी खुद कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड मशीन भी लगी हुई है, पे कर दिया और निकल गया, बस खुद ही पेमेंट, खुद ही सब कुछ। आप दुकानदार भी खुद हैं, आप गाहक भी खुद हैं। फिर भी कोई चोरी नहीं करता, ये भी कमाल है। If I'm gonna be fair. I'm actually a YouTuber, so I just YouTuber, okay. I make some clips to put it in my videos. Okay. ये चीज़ें जितनी रिंग होती हैं ना तो ये लिखी हुई भी सामने आ रही होती हैं सारी, ये लीगल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने शॉपिंग कर ली। अब शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे एक कॉर्नर बना हुआ है कॉफ़ी का, स्टारबक्स का। तो यहाँ पे बंदा कॉफ़ी भी ले सकता है, थक जाता है जब बंदा, ख़ास तौर पे जब सुबह सुबह होती है तो लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता भी करते हैं। तो एक कॉर्नर पे आप पे करते हैं और दूसरे कॉर्नर पे आपको डिलीवरी दे देते हैं। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हैं ना तो उनको मेरी एडवाइस है कि यहाँ पे ये शॉपिंग का काम बड़ा मुश्किल होता है और आपको आवर्स लग जाते हैं। यहाँ पे हमें तो कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। अगर आप सुबह सुबह शॉपिंग करेंगे ना तो आपका आधा टाइम बच जाता है। जहाँ पे आपके 3 घंटे लगते हैं वहाँ पे 1 घंटा या 1.5 घंटा आपका लगेगा और आपका काम सारा फाइनलाइज हो जाएगा। तो आप जल्दी करें, सुबह करें और आपको फ्रेश फूड मिलेगा, फ्रेश आपको जो है वो प्रोड्यूस मिलेंगी और आपका काम बड़ी अच्छी और जल्दी से जो आपका हो जाता है। टाइम की बचत और अच्छी चीज़ जो है वो आप घर लेके जा रहे होते हैं। तो ये शॉपिंग हमारी आज की कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा अगर तो हम आपकी तवक्को पे पूरा उतरे हैं, जो कि आप देखना चाहते थे और वो हम आपको दिखा पाए हैं। हमें खुशी होगी और हमें अच्छा महसूस होगा कि हमें इसमें कामयाबी मिली है। जी, तो मैं शॉपिंग करके वापस आ गई हूँ। बस ये यहाँ तक कि मैं दिखाऊंगी कि मैं शॉपिंग किस तरह से करती हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग। जो रेस्ट है कि किस तरह से मैं उनको फिर क्लीन करके मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है अपने कुकिंग चैनल पे, एक किचन में। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह से अपने फ्रिज में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि वो मेरा पूरा वीक जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरता है और हर चीज़ किस तरह से फ्रेश और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ओके, थैंक यू। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी हम लोग शॉपिंग करके आते हैं ना, ये देखिए बनीज़ जो है ना, इनको पता होता है कि हमने इनका खाना जो है ना वो साथ लेके आना है और ये आते साथ ही ये ऐसे थैलों की तरफ ऐसे लपकने लग जाते हैं कि हमारा फूड जैसे आ गया। तो ये मज़े से बैठ के खाते हैं। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग, आज की चीज़ें सारी आप जो कि हम लेके आए हैं आज, और 1 हफ़्ते की शॉपिंग। इसका बिल भी आपने देख लिया स्क्रीन के ऊपर ही, $139। तो अगर 1 वीक में आपके इतने पैसे खर्च होते हैं तो ये मुनासिब हैं 5 लोगों के लिए, तो पूरा हफ़्ता इससे गुजर जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आइंदा मुलाकात होती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भी फैमिली को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।